ओके गाइस, सो देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको मोटिवेशनल बेस्ड चीज़ें बताना चाहता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मोटिवेशनल बेस्ड चीज़ें हैं तो जनरली मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। सबसे पहले तो देखो ये समझो कि वी हैव टू फाइंड आउट सिंगल थिंग। देखो मैंने आपको बताया कि मैं एमएमसी शुरू कर चुका हूँ, तो ये आपके एमएमसी फेज़ 1 का पहला पार्ट है। मतलब फेज़ 1 जो है, रिवीजन करा रहा हूँ मैं आप लोगों का। ठीक है, फेज़ 1 का ये पहला पार्ट है, तो आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ये मोटिवेट अपने आप को रखो कि वी हैव टू ट्रस्ट। आपको पहले ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। किसके ऊपर ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा? जो आप सुन रहे हो, मेरे से जो सुन रहे हो या फिर उनसे सुन रहे हो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। देखो मैं क्या ही बोलूँगा अपने आप को, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो सक्सेसफुल है आप उनसे सुनिए। जो ऑन द रोड ऑफ सक्सेस है उनसे नहीं, क्योंकि इन्हें इन्हें पता ही नहीं है वहाँ क्या होता है। ठीक है, समझ रहे हो? वो ऐसे ऐसी बातें करेंगे। ये जो आपका जो वॉलेट है ना, वॉलेट जिसमें आप पैसे रखते हो, उसमें ना 1 लाख रुपए आ जाएंगे। वो ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, बस आप चीज़ों को कमाने पे ध्यान दो, आपके 1 लाख रुपए आपके वॉलेट में आ जाए। अरे भाई कैसे आ जाएंगे? 25,000 भी नहीं आएंगे। तो वो एक्सपीरियंस वाले को होगे जिसके पास होंगे ऑलरेडी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, प्रोसेस वाले बंदे से ज़्यादा जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उससे, लेकिन उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट करने के लिए आपको लिसन, और यहाँ पर लिसन अगर आप ज़्यादा कर दोगे तो इसमें क्या होगा कि कई सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसमें से क्या नहीं देखना, इसमें ओवर एनालिसिस नहीं करना। सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। या जो जो अभी मैंने आपको बताया ना गाइस, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं है कुछ भी। लगाते ही मार्केट फेवर में चल गई, और क्या चाहिए? तो मैं रिपीटेशन है तो समझना है। तो सिंगल एक चीज़ पर ध्यान दो, उसको कॉम्प्लिकेट मत करो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लिसन करना है किसी सिंगल स्ट्रेटजी को। ठीक है, किसी सिंगल स्ट्रेटजी को सुनना है। आप सारी सीख सकते हो, बट आपको सीखनी किसी एक को है। मैं यहाँ पर आपको मल्टीपल चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन आपको सारी यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वो सीखना जो आपको लगता है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट है, जो मेरे लिए सबसे ईजी है। ठीक है, अब मैं आपको हर कंट्री की लैंग्वेज बता दूंगा। जो हिंदी बोलते हैं उनको वही तो लैंग्वेज सबसे ईजी लगेगी जिसके लैंग्वेज में थोड़े बहुत हिंदी शब्द होंगे। ऐसा ही है, तो आप वही सीखोगे ना जो आपकी लैंग्वेज से मैच करेगी। ऐसा तो है नहीं मैं आपको जो है यहाँ पर रशियन सिखाने लग जाऊंगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। या कोरियन सिखाने लग जाऊंगा, वो तो बिल्कुल ही अलग है। बट वो लैंग्वेज जो थोड़ी सी सिमिलर हो, हम उसको सीख सकते हैं। और जब उसको सीखते हैं फिर उससे आगे बढ़ते हैं, फिर उससे आगे बढ़ते हैं। ऐसे धीरे धीरे बढ़ते हैं। सीधे ऐसी लैंग्वेज को नहीं सीखते जिसके बारे में हम उसका ए भी नहीं जानते। तो जेड तक कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, समझ आया? ये देखो इन्होंने शुरू कर दिया रशियन। तीसरी चीज होती है, देखो, सेल्फ बिलीफ। आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ गाइस, अगर ये टूट जाता है ना तो बंदा खत्म हो जाता है। ये ध्यान रखना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर ये चला गया ना, अगर इस पे तुम्हें भरोसा करना छोड़ दिया अपने ऊपर कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मल्टीपल फेलियर्स के बाद, तो ये समझ लो ये इंसान को ख़त्म कर देता है। क्योंकि आप समझो, आपको कंट्रोल करने वाला कोई है जो ऊपर से है। बस इस चीज़ पे आपको हमेशा ध्यान रखना, कौन है इसको नहीं देखना। जैसे इनविजिबल फोर्स जो है, जो आपको कंट्रोल करी, जो आपको ऊपर से पावर दे रही है, आपको एक कॉन्फिडेंस दे रही है, आपको एक ताकत दे रही है। ठीक है, आपको एक भरोसा दे रही है। बस आपको सवाल नहीं पूछना कि वो फोर्स कौन सी है, भरोसा रखना है। ये भरोसा ये जनरली इस फील्ड में जिंदा रखता है। और ये इसमें नहीं, किसी में, हर किसी में रखता है। ठीक है, तो वो किसी भी रूप में हो सकता है। लोग उसे अलग अलग तरीके के नाम देते हैं, बट मैं बस एक चीज़ मानता हूँ कि देयर इज थिंग विच इज़ ओवर अस। मैं चाहे $1 बिलियन बनाऊँ, चाहे मैं $1 ट्रिलियन बनाऊँ, तब भी वो फोर्स मेरे पास रहेगी। मैं उससे बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी उससे बड़ा नहीं हो सकता। उसके लिए आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। आप खुद पे भरोसा रखोगे ना, तो आप फिर खुद पे ही भरोसा रखोगे, आप फिर किसी से कुछ मांगने वाले नहीं हो। ठीक है, नहीं तो वैसे ही किसी भी रेड लाइट पे खड़े हो जाते हैं ना, वो मांगने वाले आ ही जाते हैं।
वो वही हैं जो खुद पे भरोसा नहीं करते, ठीक है, जिनके पास कोई स्किल ही नहीं है। तो वैसा बनने की कोशिश मत करो, ये बहुत ज़रूरी है, अभी बता रहा हूँ मैं। बट फिर भी मैं उनको कुछ डोनेट कर ही देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ओके, लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो सीरियस होना पड़ेगा आपको, ये जैसे कहते हैं ना कि मज़े करना, ये करना वो करना, मज़े लेना लोगों से, हर चीज़ को एंटरटेनमेंट में रखना, ये सब चीज़ें एक टाइम तक सही लगती है। तो आपको ट्रस्ट पैदा अगर करना है ना, तो आपको पहले सीरियस होना पड़ेगा हर चीज़ में। कोई मज़ा नहीं है लाइफ में जब तक ये नहीं है, जब तक ये नहीं है, जब तक ये नहीं है, ठीक है, जब तक ये नहीं है कोई मज़ा नहीं है लाइफ में, ये बात ध्यान रखना। जब तक ये नहीं है ना, कोई मज़ा नहीं है लाइफ में, समझ। तो ये ऐसी बातें बेकार है, जैसे मैं बता दूं ये क्या चीज़ है, मतलब जैसे फालतू कमेंट्स करना, लोगों की बुराइयां करना, नेगेटिविटी क्रिएट करना। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, सीरियस होने का मतलब है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना। जब आप पॉजिटिव रहोगे तो इट विल बी वेरी, देखो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचोगे मैं डायरेक्ट तुम्हें बता दूं भाई मार्केट ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे कर लो, ये सिखाने के लिए तो हज़ारों ट्रेडर बैठे हैं, हज़ार एनालिस्ट बैठे हैं। ये सिखाने के लिए आप जाओगे तो ये सिर्फ सीखने को मिलती है किसी आध्यात्मिक के पास, किसी गुरु के पास। क्यों? फिर अब वहाँ पर सवाल उठते हैं कि कहीं ये वो वाले तो नहीं है, कहीं वो वाले तो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये भी ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारा माइंड का खेल है, आप रोबोट के साथ नहीं काम कर रहे। तो इट्स इम्पॉर्टेंट। नो, तो ये चीज़ ध्यान रखना, इनके बिना कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। मुझे अभी के अभी एक बढ़िया सी हॉट चॉकलेट खानी है, ठीक है, हॉट चॉकलेट खानी, इतने बड़े से बॉल पे जो कि उसके ऊपर हॉट चॉकलेट डाली हो और ऊपर से एक कोल्ड वाली चॉकलेट हो, वाइट कलर की, वेनिला या फिर किसी वाइट वैसी हो। ठीक है, तो मेरे को कहाँ से आएगी वो, बताओ? ओवर एनालिसिस से आ जाएगी? ओवर एनालिसिस से आ जाएगी? या मल्टीपल स्ट्रेटेजी यूज़ करूँगा तब आ जाएगी? या खुद पे भरोसा छोड़ दूंगा आ जाएगी? ठीक है, बिना प्रैक्टिस करे वो आ जाएगी? तो कुछ बनेगा इन सब चीज़ों में जब कंसिस्टेंसी होगी, उसके बाद ही तो कुछ बनेगा, उसके बाद ही पैसा बनेगा, तभी तो आएगी, ऐसे थोड़ी आ जाएगी। हाँ वो अलग बात है, कोई दे देगा तो वो एक मांगने वाली चीज़ हो जाती है, वही चीज़ मैंने बोला मांगने वाली चीज़। तो ये सब चीज़ें सीखने के लिए आपको जनरली ट्रस्ट पैदा करना पड़ेगा। ट्रस्ट करने के लिए आपको सुनना पड़ेगा किसी एक को। आपको ग्रास हॉपर बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि आप एक से दूसरी जगह पे फुदक के जा रहे हो, आज मुझे यहाँ पसंद आ गया मैं यहाँ चला जाऊँ, आज मुझे यहाँ पसंद आ गया मैं यहाँ चला जाऊँ। ठीक है, ऐसे नहीं होता। यूज़ ओनली सिंपल, सिंगल एंड ओनली वन थिंग, वो सबसे ज़्यादा important। इसीलिए हम लोग जनरली इन सब चीज़ों को एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ट्रस्ट पैदा होता है जब आपको आपकी जैसी एक लैंग्वेज मिलती है। ठीक है, लैंग्वेज के रूप में जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि भाई हमारी जो मार्केट है, जो फाइनेंशियल वाली मार्केट है, ये इनके अंदर लैंग्वेजेस होती। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई यहाँ पर हैमर, या फिर यहाँ आपके सामने कोई भी एक इन्वर्टेड हैमर है, तो दीज आर द लैंग्वेज, ये अल्फ़ाबेट्स हैं। मैं इनको ए बोलता हूँ तो ये हैमर हो गया, बी बोलता हूँ तो इन्वर्टेड हैमर हो गया, इस तरीके से होता है। जब मैं यहाँ पर मान लो आपसे कहता हूँ कि ये मेरे सामने एक मारू बोजू है, ठीक है, और ये मेरे सामने हैमर है, ये इन्वर्टेड हैमर है, तो ये हैंगिंग मैन बन गया। अभी मैंने रेड कलर का बना दिया तो मैं ये कहता हूँ आपके सामने ये एक हैंगिंग मैन है। ठीक है, ये मेरे सामने एक मारू बोजू है। ठीक है, तो ये ए बी सी हो गई, ये सी हो गया। अब मैं ए और सी लिख दूंगा तो जनरली मेरे सामने ये हैंगिंग मैन विद ए मारू बोजू बन जाएगा। वी कैन सी इट एज ए बुलिश एंगल्फिंग। सो इट जस्ट ए वर्ड, ये वर्ड बन गया एक, तो ये एक लैंग्वेज है, हमें इसको लैंग्वेज की तरह पढ़ना पड़ता है। जस्ट ए बुलिश एंगल्फिंग। अब ये कहाँ यूज होती है? जहां पर मार्केट एनगल्फ कर जाती है, जहां पर मार्केट कैंडल्स के अंदर ब्रेकआउट करके ऊपर भागने लग जाती है। दैट इज हाउ वी कैन रीड इट। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया सभी को?
परफेक्ट। तो दिस इज द गेम, सारा गेम यहाँ पर कैंडल का। आप कैंडल को पहले सीखना पड़ेगा, हर एक कैंडल को नहीं, कुछ पर्टिकुलर कैंडल्स को आप सीखो, सारी कैंडल को सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ये जो चीज़ें हैं, आप अगर ये पूरी अच्छी तरीके से सीखना चाहते हो, तो कैंडल्स के बारे में सीखना चाहते हो, तो आपको मेरी पुरानी लाइव स्ट्रीम्स देखनी पड़ेगी। जैसे जो अगस्त की लाइव स्ट्रीम्स है, वहाँ पर मैंने सारी कैंडल्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, हर एक कैंडल के बारे में एक्सप्लेन्ड है। और सारे टॉपिक वाइज लाइव इसमें जो मेरा टेलीग्राम है उसके अंदर आपको दिख जाएंगे, किस डे पे मैंने कौन सी कैंडल एक्सप्लेन करी है, वहाँ की लाइव स्ट्रीम आप जाके खोल सकते हो, आपको इजीली वहाँ मिल जाएगी। ठीक। दूसरी चीज़ होती है कि चलो हमें लैंग्वेज समझ में आ गई, वी नो द कैंडल्स, वी नो द लैंग्वेज, एंड नाउ वी हैव टू अप्लाई इट ऑन द चार्ट। हमें इसको चार्ट पे कैसे अप्लाई करना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इन सबसे कैंडल से मिलते जैसे वर्ड है, ए और सी बन गया, ए और बी बन गया, ऐसे कई सारे मैं लिख दूँ, ए बी सी डी या फिर यू, दीज आर द, एंड अब मैं यहाँ पर, तो ये कई सारे वर्ड्स हैं, जैसे मॉर्निंग स्टार हो गया तो तीन कैंडल होगी तो तीन वर्ड हो गए, ठीक है, इवनिंग स्टार हो गया तीन कैंडल होगी तो तीन वर्ड हो गए, दिस इज नॉन एज दी वर्ड्स। सेम चीज़ हमारे सामने आती है, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि अ, हम लोग सेंटेंस की बात करते हैं, जैसे आई डोंट गिव बाई सेल ऑन लाइव, तो ये सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो जो सेंटेंस है इसको हम लोग चार्ट पे कैसे देखते हैं, यानी इसमें कई सारे वर्ड्स हैं, तो हम उसको चार्ट पैटर्न्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि सेंटेंस से ज़्यादा चार्ट पैटर्न्स, जैसे पीनेंट हो जाते हैं, जैसे हम लोग पीनेंट को बोलते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग ब्लू रे बोलते हैं जिसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, इस तरीके से, जैसे पैरेलल चैनल होता है जिसमें एक रेंज में मार्केट जारी होती है। तो दीज आर द सी सी पीस, कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स, इन्हें हम लोग सी सी पीस कहते हैं। इस तरीके से सारा का सारा पोर्शन काम करता है। अब जब ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं तो दो चीज़ें आती हैं हमारे पास। इमेजिन आपने सारी चीज़ें कर ली हैं, एंड यू नो द मार्केट, यू हैव एनालिसिस एवरीथिंग। उसके बाद आपके सामने लास्ट चीज़ आती है अपॉर्चुनिटीज़ की, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं सिर्फ इन सब चीज़ों को चार्ट सॉल्व करना, आप ना एक ऐसी स्टेज पे आओगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, आप एक ऐसी स्टेज पे आओगे ये सब चीज़ करने के बाद, जहाँ पर आप चार्ट को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, यानी कि आप चार्ट, अच्छा मतलब चार्ट सॉल्वर बन जाओगे, बढ़िया, ठीक है, यू विल बी बेस्ट चार्ट सॉल्वर। आपने जहाँ आर लगाया, आपकी मार्केट वहीं से ही फेवर में चली जाती है, बट आप जब ट्रेड करोगे आपका लॉस होगा। सो इस स्टेज पे आप एक एनालिस्ट कहलाते हो, एंड देयर आर मैनी जॉब्स वेयर पीपल हायर दीज एनालिस्ट फॉर एग्जीक्यूटिंग ट्रेड्स बाय देयर ओन। वहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। अब तो बहुत है डिमांड ये इसकी, ठीक है, इन लोगों की बहुत डिमांड है, तो एक ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने निकल के आती है। दूसरी आती है कि भाई वही है कि आप अपनी ही कैपिटल का इस्तेमाल कर सको, उसके लिए आपको इस स्टेज से आगे जाना पड़ता है। 6 मंथ्स की यहाँ पर और मेहनत लगती है, 6 से 10 महीने भी लग जाते हैं अपने आप को ट्रेड में एनहेंस करने के लिए। क्योंकि चार्ट तो आप सॉल्व कर रहे हो, आर आपके अच्छे जा रहे हैं, रिजल्ट आपके अच्छे जा रहे हैं, बट लैग क्या कर रहा है, ट्रेड के साथ आने वाला इमोशन, वो, सॉरी, इसकी वजह से हो सकता है। और इसके अंदर और मैं चीज़ अगर ऐड कर दूंगा, वो हो सकता है आपके कॉन्फिडेंस की वजह से, कि अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो भी ये प्रॉब्लम आती है। बिना कॉन्फिडेंस के आप चलोगे, ट्रेड लगाने के बाद आपको डर होगा कि यार लॉस में चलेगी, तो लॉस बढ़ाता जा रहा हो, तो वो एक फिर आप देखो ना, आप उस चीज़ को बदल रहे हो जो आपने सीखा है। समझ में आया? वो एक चीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आपको ट्रेड पे भरोसा नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का? आपने क्यों लगाया उसको? ठीक है, या तो उसे सही होने दो या गलत होने, बीच का कोई रास्ता नहीं। ओके। इसके बाद जाके हम ट्रेडर अपने आप को कह सकते हैं, ठीक है। इसमें मल्टीपल 6 मंथ्स के अंदर मल्टीपल डेमो ट्रेडिंग होती है, ठीक है, मल्टीपल अकाउंट हम लोग ब्लो भी हो जाते हैं, बट एट द एंड अगर हम अकेले करना चाहते हैं, देन वी हैव टू स्पेंड, ठीक है, मोर टाइम ऑन द चार्ट एंड ब्रोकर ऑल्सो। इसके लिए कई सारे ब्रोकर आपको डेमो अकाउंट ऑफर करते हैं, प्रैक्टिस अकाउंट ऑफर करते हैं, जहाँ पर हम लोग नकली कैपिटल से उसी सेम इमोशन के साथ ट्रेडिंग करके सीख सकते हैं, ताकि हम लोग डेमो को जब रियल में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग उस पर्टिकुलर इमोशन में डेवलप्ड हो जाए, देन वी कैन स्टार्ट, ठीक है। बट यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट करने में 70% से ज़्यादा का फ़र्क पड़ता है माइंड में, यानी कि जो आप कर रहे हो वो 70% एक्यूरेसी कम हो जाती है, ये नेचुरल इमोशन है। आप डेमो से रियल में स्विच करोगे, इट विल बी 70% लेस ऑफ योर एक्यूरेसी, योर एक्यूरेसी विल लुक लाइक 30%।
ठीक है, ऐसा ही होता है। जब हम डेमो से रियल में शिफ्ट करते हैं ना, तो वो एकदम से एक्यूरेसी कम हो जाती है, और वो इतनी कम हो जाती है कि इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे कॉन्फिडेंस पे पड़ता है। कॉन्फिडेंस से हमारा कंसिस्टेंसी कम हो जाती है। अब जब कंसिस्टेंसी यानी कि जो हम चीज़ डेली करें, जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया था कि आप मान लो यहाँ पर, जैसा मैंने आपको इसमें बताया था कि आप इससे ये बना रहे हो, फिर इससे ये बना रहे हो, तो ये कम होता चला जाएगा, आप लॉस करने लग जाओगे, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। उस केस में क्या होगा, कंसिस्टेंसी टूटेगी, एंड ये आपके सेल्फ बिलीफ पे डायरेक्ट असर मारेगी। इससे क्या होगा, आप उस पर्टिकुलर किसी एक बंदे को सुनना बंद कर दोगे, उससे आपका उस पर ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, एंड यू विल बी नो सीरियस अबाउट इट। फिर आप एक नेगेटिव पर्सन बन जाओगे। ये होल प्रोसेस है, मैं ये देख चुका हूँ। ठीक है, 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं मेरे पास यूट्यूब पे, और मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में हज़ारों ईमेल्स आती हैं। हर एक बंदे के बारे में मैं जानता हूँ किसका क्या पैटर्न है। ठीक है, कुछ लोगों को मैंने देखा है बदलते हुए मेरे सामने, कुछ लोगों को मैंने अपने मेंटर को चेंज करते हुए देखा है, तो मैं जानता हूँ, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये क्यों होता है, क्यों रीज़न होता है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आप ज़्यादा कर लेते हो उस चीज़ से जो नहीं है। देखो, मेरे को जो चीज़ चाहिए मैं उससे हमेशा कम एक्सपेक्ट करता हूँ। मुझे इसमें 100 रुपये मिलने वाले हैं ना, मैं इसमें 10 रुपये की एक्सपेक्टेशन करूँगा। दैट इज़ अ थिंग जो आपको जनरली जिंदा रखती है। समझ आया? तो ये दूसरी अपॉर्चुनिटी आती है जनरली, आप एक कम्युनिटी के साथ काम करते हो। ठीक है, कम्युनिटी मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट है कि एक ऐसी स्टेज जहाँ पर, ये तो चलो थोड़ा सा वैसा हो जाएगा जो अभी रिलेट नहीं करता, ज़्यादा डीप में नहीं बताना चाहता मैं इसके। ठीक है, वही चीज़ जो आपके काम आएंगी, मैं उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन, समझ में आया है तक सभी को? तो अब बात आती है कि हम लोग इसके अंदर मेनली क्या सीखेंगे। देखो, एमएमसी का मतलब होता है मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर को रिपीट करते हुए उनके चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो रामबाण है विच इज़ नॉन एज ए स्ट्रेट लाइन, जिसे हम लोग जनरली क्यूएफएल कहते हैं, आपको मेनली इसी का यूज़ करना है। दिस इज़ द मेन थिंग। और ये क्यूएफएल का मतलब होता है क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन। देखो, ये मेरा अपना बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, और ये मेरी अपनी बनाई हुई लाइन है। आप कहीं भी डाल लो ये लाइन, इसी नाम से मेरे नाम से, चाहे गूगल पे डाल लो, कहीं भी डाल लो। ठीक है, इट इज़ क्वांटिटी फॉलोइंग। ये हम इस्तेमाल करते हैं मार्केट में ट्रेंड्स को मेज़र करने के लिए, रिपिटेशन का इस्तेमाल करके। ठीक है, ट्रेंड्स जो कि आपके सप्लाई और डिमांड में मैंने उनको मेज़र मतलब नेम उनको दिया हो। ठीक है, और उसके बाद हम लोग रिवर्सल फाइंड आउट करते हैं, यानी कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट भी जाते हैं, ट्रेंड के साथ भी जाते हैं। इट्स सिंपल। समझ आया? तो यही मैं आपको यहाँ पर ये ओवरव्यू दिया है मैंने आज आपको इसके रिगार्डिंग। इस तरीके से हम लोग चलेंगे। कल मैं आपको क्यूएफएल और साथ में इसका जो सबसे मेन पार्ट है रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, कैसे हम लोग चीज़ों को रिपीट करते हैं और कौन से ट्रेडिंग व्यू के टूल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। समझ आया?